हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 किस यूट्यूब चैनल पर। और जी हाँ, एक बार फिर से हम फैंटेसी क्रिकेट से जुड़ी खबरों को लेकर के आ चुके हैं। और इस बार आईपीएल नहीं, चूंकि आईपीएल में हमने आपको ठीक ठाक प्रॉफिट कराया, एक अच्छी विनिंग कराई, तो इसीलिए एक बार फिर से एक अलग और एक नए टूर्नामेंट को आपके बीच लेकर के आ चुके हैं। दरअसल ये TNPL है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग। बहुत ज़्यादा खेला जाता है, बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट को देखा जाता है और फैंटेसी क्रिकेट में भी अच्छे खासे जो है सो इसमें आपको एंट्री या लोगों का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है सो एक बार फिर से, चूंकि आईपीएल खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे अपनी विनिंग पॉसिबिलिटीज आप बढ़ाने और अपनी विनिंग करने की ओर देख सकते हैं। इस टूर्नामेंट में पैसे लगा करके, इस टूर्नामेंट में अपनी टीम बना करके। तो इसीलिए हम आपके बीच आ चुके हैं, आपको बताएंगे कैसे TNPL में आपको टीम बनाना है, कौन से खिलाड़ियों का चुनाव करना है, पूरा गाइड आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। और हर दिन आपके बीच हम जो है सो प्रिडिक्शन से जुड़ी खबरों को लेकर के आएंगे। तो आपको ये करना है कि हमारे इस वीडियो के साथ, हमारे इस चैनल के साथ बने रहना है, ताकि आप जो है सो एक अच्छी प्रॉफिट की ओर खुद को देखें, ना कि लॉस की ओर। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और आज जिस मुकाबले के बारे में आपको हम बताएंगे, TNPL का ये दूसरा मुकाबला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, TNPL का ये दूसरा मुकाबला होने वाला है। और ये मुकाबला आपको जिन दो टीमों के बीच में खेला जाएगा, ITT और इसके अलावा CSG, इन दो टीमों के बीच में आपको ये मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। आप खिलाड़ियों को यहाँ जान चुके होंगे। ITT को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं R साई किशोर, वही दूसरी ओर CSG को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबा अपराजित। तो ये दोनों ही एक पहचाने हुए नाम है, जाने पहचाने नाम है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा टूर्नामेंट भी कहा जाता है, इसे मिनी IPL के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए हम आपके बीच लेकर के आ चुके हैं इस मुकाबले को लेकर के। वेन्यू कौन सा होने वाला है, तो SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड, जहां पे ये मुकाबला आपको होता हुआ दिखाई देगा। शाम को 7:15 में आज यानी कि 6 जून को ये मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। प्लेइंग 11 बताएंगे, पिच रिपोर्ट बताएंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड, फैंटेसी टीम, इसके अलावा भी बहुत कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आईपीएल में जैसा कि हमने आपको बताया कि आईपीएल में आपको जिताया, अब बारी TNPL की। कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से बनाने हैं वो भी आपको बताएंगे। चूंकि होता यह है कि TNPL में कई खिलाड़ी ऐसे अननोन होते हैं, आपको पता नहीं होता है कौन खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे, तो यहाँ पे हम आपको वह सारी चीजें बताएंगे, वह सारे रिकॉर्ड्स के साथ, स्टैट्स के साथ बताएंगे, ताकि आप एक अच्छी प्रॉफिट करें। तो यहाँ सबसे पहले ITT की प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जिसके साथ यहाँ पे ये खेलते हुए दिखाई दे सकती है इस सीजन, इस पहले मुकाबले में। तो यहाँ विकेट कीपर के तौर पर तुषार रहेजा, पिछले बार भी, पिछले सीजन भी इस खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताते चले कि अपनी टीम के लिए लीडिंग रन स्कोरर था ये खिलाड़ी। तो यहाँ पे आप इस खिलाड़ी को जरूर कंसीडर कीजिएगा। हम बीच बीच में आपको इन सारे खिलाड़ियों के बारे में भी बताते चलेंगे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था पिछले सीजन। तो तुषार रहेजा यहाँ विकेट कीपर के तौर पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अमित सात्विक, प्रदोष रंजन पॉल, CV अच्युत, इसके अलावा K राजकुमार, S राधाकृष्णन, यू शशिदेवा, इसके अलावा डेरेल फेरेरो, इसके अलावा मोहम्मद अली, T नटराजन और R साई किशोर, जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं। ये 11 खिलाड़ी यहाँ पे TNPL में आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बात अगर CSG यानी कि चेपॉक सुपर गिलीज की कर ली जाए, तो यहाँ पे हम आपको बताते चले इसकी 11 खिलाड़ी में नारायण जगदीशन विकेट कीपर के तौर पर, इसके अलावा बाबा अपराजित कैप्टन, S दिनेश राज, इसके अलावा विजय शंकर, अभिषेक तंवर, मोकित हरिकृष्णन, R किरुबाकर, स्वप्निल सिंह, लोकेश राज, M सिलम्बरासन, इसके अलावा औसिक श्रीनिवास। ये 11 खिलाड़ी यहाँ पे आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नारायण जगदीशन के बारे में बात कर ली जाए, तो आपको बताते चले कि लीडिंग रन स्कोरर में से एक खिलाड़ी ये भी था पिछले सीजन, तो आप इस खिलाड़ी को जरूर कंसीडर कीजिएगा। वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि यहाँ पे अभिषेक, ये खिलाड़ी जो है सो बैटिंग और बॉल बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पे अभिषेक तंवर, इस नाम को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम जो है सो आपको इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अब आ जाते हैं, एक और नाम हम आपको इसमें बताते चले, बाबा अपराजित, जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं। राइट हैंडेड बैट्समैन है ये खिलाड़ी, ऑफ ब्रेक बॉलर है, यानी कि बॉलिंग भी करता है ठीक ठाक और बल्लेबाजी। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा फैंटेसी पॉइंट्स के लिहाज से आपके लिए मस्ट पिक ये खिलाड़ी भी है। तो इन सारे खिलाड़ियों को जरूर कीजिएगा कंसीडर। अब आगे हम आपको बताते हैं पिच रिपोर्ट। तो पिच रिपोर्ट ये है कि यहाँ पे जो है सो विकेट जो है सो थोड़ा सा स्लो आपको दिखाई देगा, यानी कि बल्ले और गेंद का संपर्क यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बल्लेबाजों के लिए। तो ये चीज आप मान के चलिए, जो कि बल्लेबाजों के फेवर में नहीं जाने वाला है। बैटर्स विल फाइंड इट चैलेंजिंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन, यानी कि बल्लेबाज यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे
रन्स बनाने के लिहाज से। तो ये फिलहाल पिच रिपोर्ट यही कह रहा है, जो कि हम यहाँ अभी आपको बता चुके हैं। ओवरऑल स्पिन फ्रेंडली पिच होने वाला है और बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, बॉलर्स को करेगा मदद। आगे बढ़ते हैं और स्टेडियम की स्टैट्स पर नजर डालते हैं। इस स्टैट्स को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एसएनआर कॉलेज ग्राउंड में यहाँ का एवरेज स्कोर 141 है, यानी कि बहुत बड़े स्कोर यहाँ पे नहीं बनते हैं। अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 के आसपास भी स्कोर बना लेती है तो डिफेंड करना इजी हो सकता है। इसके अलावा लास्ट के 5 मैचों में स्पिन ने 33 विकेट निकाले हैं और पेसर्स ने 24 विकेट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरह से स्पिन डोमिनेटिंग पिच यहाँ पे है, स्पिनर्स जो है यहाँ पे डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़े और बॉलिंग फर्स्ट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे बॉलिंग जो भी टीम टॉस जीती है, टॉस जीतने के बाद सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। ऐसा 72% यानी कि 72% ऐसा देखने को मिला है कि जो भी टीम टॉस जीती है वह गेंदबाजी करने का फैसला की है। वहीं गेंदबाजी करते हुए 61.29% जो है सो मुकाबले जीते गए हैं। तो ये जो परसेंट का आंकड़ा है ये बता करके हम आपका भी थोड़ा आपको कंफ्यूज कराना नहीं चाहते, लेकिन सिंपली आप ये समझ लीजिए कि 72 यानी कि 100 में से 72 बार ऐसा हुआ है कि जो भी टीम टॉस जीती है वो जो है सो गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और गेंदबाजी करते हुए 61% के आसपास मुकाबले जीते हैं। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे बॉलिंग करना फेवरेबल है, यानी कि सबसे ज़्यादा मुकाबले जीते गए हैं बॉलिंग करते हुए। बेसिकली यही मैं कहना चाह रहा हूँ इन सारे ही आंकड़े और इन सारे ही परसेंटेज के माध्यम से। तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे ज़्यादा मुकाबले जीते गए। अब बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जहाँ पे अगर आप टीम बनाएंगे तो यहाँ पे आप खुद को एक अच्छी प्रॉफिट की ओर देखेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इसके पीछे कहने का कारण ये है कि ये लोवेस्ट प्लेटफॉर्म फी यहाँ का है और लीग 11 ऐप के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आपने जरूर सुना होगा लीग 11 ऐप आपसे बहुत ही कम प्लेटफॉर्म फी चार्ज करती है, यानी कि ये ऐप जो है ये प्लेटफॉर्म है खुद बहुत ही मिनिमम पैसे, बहुत कम पैसे रख करके आपको ऑलमोस्ट सारे जो है सो वापस कर देती है। कुछ इस तरह से जो है सो इसका वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देख पाएंगे, बाकी ऐपों में अगर आप लगाते हैं स्मॉल लीग तो 3000 के आसपास आपको पैसे यहाँ पे चुकाने पड़ते हैं। वहीं लीग 11 में आपको 2600 में ही सेम लीग सेम प्राइस पूल के साथ यहाँ पे आप खेल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं और लास्ट के 5 मैचों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखते हैं। तो बताते चले कि लास्ट के 5 मैचों में दोनों टीमों ने 4 बार एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा है, लेकिन इस दौरान यहाँ पे आईटीटी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। आईटीटी लास्ट के 4 खेले गए चारों मुकाबले में हारी है। जी हाँ दोस्तों, 0-4 से यहाँ पे जो है सो बढ़त बनाई हुई है सीएसजी के। अगर लास्ट के 4 मैचों की ईयर वाइज भी अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ली जाए तो 2019 में वो मुकाबला जीता था सीएसजी ने 54 रनों से, 2022 में जीता था 60 रन से, 2023 में जीता था 7 विकेट से, 2024 में जीता था 15 रन से। यानी कि लगभग कन्विंसिंग जीत सारा ही जीत रहा है। तो यहाँ पे सीएसजी जो है सो डोमिनेट करते आई है आर साई किशोर की कप्तानी वाली टीम यानी कि आईटीटी को। तो ये एक हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं अपर एज फिलहाल यहाँ पे सीएसजी को ही दिखाई देता है, सीएसजी के ऊपर ही दिखाई देता है। अगर लास्ट ईयर्स के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो यहाँ पे दोनों टीमें स्ट्रांग थी। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पे आईटीटी दिखाई दे रही होगी, 7 मैच खेल करके 4 में जीता था। और तीसरे नंबर पर सीएसजी दिखाई दे रही होगी, 7 मैच खेल करके 4 में ये भी जीती थी। तो यहाँ पे दोनों टीमें पिछले सीजन एक सा नजर आई थी, लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में कहीं आगे सीएसजी निकल जाती है। अगर कैप्टन पिक्स के बारे में बात कर ली जाए तो तुषार रहेजा को आप जरूर अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। अपनी टीम के लिए पिछले साल ये खिलाड़ी हाईएस्ट रन स्कोरर था, तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा पिक और ओपन करते हैं अपनी टीम के लिए, तो इसलिए इस लिहाज से भी आपके लिए कैप्टन चॉइस हो जाता है। बाबा अपराजित के साथ आप जा सकते हैं, एक अच्छी पिक है फैंटेसी के लिहाज से, अच्छे रन्स बनाता है ये खिलाड़ी, आपको अच्छा पॉइंट्स दे करके जाएगा। वाइस कैप्टन पिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जगदीशन नारायण और टी नटराजन, इन दोनों खिलाड़ियों के साथ आप जा सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप अपनी टीम का वाइस कैप्टन बना सकते हैं। दोनों का हाल में टी नटराजन के बारे में आप इतना ही समझ लीजिए कि आईपीएल 2025 में इस खिलाड़ी को चांस नहीं मिला, तो भूख अभी भी है और ये खिलाड़ी बेहतर गेंदबाजी करता है, यॉर्कर के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको टी नटराजन के साथ जरूर जाना है, अपनी टीम में इसे वाइस कैप्टन जरूर बना लीजिएगा। अब अगर फैंटेसी टीम के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम एक एक करके आपको बताते हैं। विकेट कीपर से करते हैं शुरुआत अगर विकेट कीपर से करें तो आपको बताते चले कि
विकेट कीपर के तौर पर यहाँ पे 3 खिलाड़ियों के साथ आप जा सकते हैं। पहला तो ए सात्विक एक नाम, दूसरा नारायण जगदीशन और टी रहेजा, तुषार रहेजा। तो इन 3 खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में बतौर विकेट कीपर शामिल कर लीजिए। अगर बात बैट्समैन की कर ली जाए तो विजय शंकर, इसके अलावा पी रंजन पॉल, यहाँ पे एक नाम ए प्रसाद का है। अब आगे अगर ऑलराउंडर्स के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम आपको बताते चले कि बाबा अपराजित के साथ जा सकते हैं और ए तनवर, ये 2 खिलाड़ी बतौर ऑलराउंडर आपकी टीम में शामिल हो सकते हैं। अगर गेंदबाजों के बारे में पर्टिकुलर बात कर ली जाए तो आर साई किशोर, टी नटराजन, इसके अलावा सचिन बेबी, ये 3 खिलाड़ी आपकी टीम में यहाँ पे बतौर बॉलर शामिल हो सकते हैं। आपको एक अच्छा पॉइंट्स, एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। एक बार फिर से हम इसे इरेज कर देते हैं ताकि आपको सारी नाम इजीली दिखाई दे। यहाँ पे आपको सारे नाम दिखाई दे रहे होंगे, बतौर विकेट कीपर, बतौर बैट्समैन, बतौर ऑलराउंडर, बतौर बॉलर हमने किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में रखा है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको और भी टीम देंगे। वहाँ पे जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होगा उससे पहले वहाँ पे हम आपको टीम प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो और लगातार हमारे साथ बने रहिए। TNPL से लेकर के तमाम टूर्नामेंट जो चलता है वहाँ पे हम आपको टीम बना करके जरूर देंगे।